नमस्कार, स्वागत है आपका अंगिका न्यूज टीवी में। आइए करते हैं आज की बुलेटिन की शुरुआत। भागलपुर में 50,000 रुपए के इनामी अपराधी लड्डू यादव को गिरफ्तार करने के लिए सीनियर एसपी आशीष भारती ने पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ कोयला और खुटाहा गांव में की छापेमारी। पुलिस की ओर से इन दो गांवों में की गई छापेमारी में कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं गया। पुलिस ने फरार चल रहे अपराधियों के परिवार वालों को जल्द से जल्द सरेंडर करवाने का निर्देश दिया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से मिले निर्देश के अनुसार शांतिपूर्ण और भय मुक्त वातावरण में मतदान कराने के लिए प्री पुलिसिंग के तहत ये कार्रवाई की गई। टॉप 10 अपराधी जिले का एक लड्डू यादव है, जिसपे 50,000 रुपये का इनाम है। और साथ ही साथ एक गांव ये कोयली खुटा जो 2 गांव है, इसमें कई ऐसे अपराधी हैं जो कि कई वर्षों से फरार है। तो उन सभी की सूची बना करके उन सभी के घर पे आज छापेमारी की गई थी। सभी लोग आज दिन में अभी फरार पाए गए हैं, लेकिन उनमें सभी लोगों को सख्त निर्देश दिया गया है उनके परिजनों को कि जल्दी से जल्दी 1 सप्ताह के अंदर सभी लोगों को सरेंडर करवाएं, और नहीं तो पुलिस अपनी सख्त कार्रवाई करेगी। भागलपुर एसपी कार्यालय में सीनियर एसपी आशीष भारती ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ मासिक क्राइम मीटिंग की। इस मीटिंग में जिले के तीनों पुलिस अधिकारियों के साथ इंस्पेक्टर और सभी थानाध्यक्ष मौजूद रहे। मीटिंग में लोकसभा चुनाव और सरस्वती पूजा पर कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सरस्वती पूजा के लिए लाइसेंस लेने को अनिवार्य किया गया। साथ ही डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाने के निर्देश सभी थानाध्यक्षों को दिया गया। एसएसपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर फरार वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश सभी थानाध्यक्षों को दिए। लोकसभा चुनाव को लेकर नवगछिया पुलिस लाइन में भी सीमावर्ती जिलों के पुलिस पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रवींद्र भारती ने की। इस बैठक में सीमावर्ती जिलों के एसडीपीओ, इंस्पेक्टर और थाना अध्यक्ष समेत सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि चुनाव में व्यवधान डालने वाले सभी अपराधियों को चिन्हित करें और मोस्ट वांटेड अपराधी जो फरार हैं उनको पकड़ने का काम करें। इलेक्शन को लेकर के सीमावर्ती सभी जिला के पदाधिकारी का बैठक किया गया था नवगछिया जिला में, और इसमें जो है सीमावर्ती जिला में कुख्यात अपराधी कर्मी सूचियों का आदान प्रदान किया गया तथा जहां बॉर्डर सील करना है या बॉर्डर ये चेकिंग करना है उसकी सूची तैयार की गई है। भागलपुर जिला परिषद कार्यालय में जिला पार्षदों के सामान्य बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। 15 जनवरी को जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हुए तोड़फोड़ मामले की गूंज सदन में गूंजती रही, जिसको लेकर 2 गुट आमने सामने नजर आए। ये बैठक जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में डीडीसी सुनील कुमार समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बिहार में आज से शुरू हुए इंटर परीक्षा को लेकर भागलपुर जिले के 44 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 41,000 छात्र छात्राएं शामिल हुए। परीक्षा के पहले दिन आज जिला अधिकारी प्रणव कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और परीक्षा केंद्रों पर शिक्षकों को सख्ती से नियम पालन करने का आदेश दिया। वहीं अधिकारियों ने जिला में कदाचार मुक्त परीक्षा होने का दावा किया। काफी शांतिपूर्ण तरीके से एग्जामिनेशन चल रहा है, लोगों का भी काफ़ी सहयोग है, जो निर्देश दिए गए हैं उसका पालन किया जा रहा है। केंद्र के आसपास लोग नहीं हैं और बच्चे काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से एग्जामिनेशन दे रहे हैं। कहीं पे भीड़ भाड़ नहीं है और कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कदाचार की कोई सूचना नहीं मिल रही है। हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में भी इसी तरीके से अच्छे तरीके से चुनाव ये एग्जाम कंडक्ट हो। भागलपुर कलेक्ट्रेट कंपाउंड में जुगाड़ गाड़ी चालकों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। एक्ट 2 के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में जुगाड़ गाड़ी चालकों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये धरना जिला प्रशासन की ओर से जुगाड़ गाड़ियों की धरपकड़ और परिचालन में परेशान करने को लेकर दिया गया। लंबे समय से जुगाड़ चालक जो है करीब 5-6 साल से लाइसेंस और परमिट की मांग को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। कम से कम भागलपुर जिला में ही 10,000 जुगाड़ चलता है और ये 10,000 परिवार के रोजी रोटी का साधन है। सरकार जो है इसका रोजी रोटी का साधन छीन लेना चाहता है। भागलपुर के सबौर कृषि विश्वविद्यालय में होने वाले 5वें दीक्षांत समारोह के समय में अचानक बदलाव कर दिया गया। सबौर कृषि विश्वविद्यालय में होने वाले 5वें दीक्षांत समारोह का आयोजन आज सुबह 11 बजे होना था, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल लालजी टंडन करने वाले थे, लेकिन अचानक राज्यपाल का कार्यक्रम रद्द होने से कृषि मंत्री को बुलाया गया, जिसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के कार्यक्रम के समय को एक्सटेंड करते हुए शाम के लिए बढ़ा दिया।
हालांकि अन्य अतिथि और शहर के गणमान्य लोग कार्यक्रम के लिए मौके पर पहुंच चुके थे। भागलपुर के सेंट जोसेफ स्कूल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में फादर वर्गीस और शिक्षाविद रजनीकांत मिश्रा समेत सभी धर्मों के धर्मगुरु मौजूद रहे। मौके पर स्कूली बच्चों ने वर्तमान परिवेश में गांधी जी के विचार की प्रासंगिकता को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। भागलपुर जिला परिवहन कार्यालय में 30वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत ट्रैफिक नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा के जागरूकता को लेकर विभिन्न प्रखंडों के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इस जागरूकता रथ को जिला परिवहन पदाधिकारी सिटी डीएसपी पूर्व मेयर दीपू भुवानिया और केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के संयोजक विष्णु खेतान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ और परिवहन विभाग के सौजन्य से निकला ये रथ से जिले के 17 प्रखंडों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। आज हम लोग मोटरसाइकिल से निकलते हैं और बिना हेलमेट का निकलते हैं। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, हम लोग देखते हैं। यहीं के लोग अगर बाहर जाते हैं तो वहाँ हेलमेट पहनते हैं। ये जागरूकता की जरूरत है और ये जो अभियान चल रहा है ये बहुत अच्छा है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में 7 दिवसीय मंजूषा महोत्सव सह प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। बिहार सरकार के उद्योग विभाग और भारत सरकार के हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय की ओर से इसका आयोजन किया गया। इस महोत्सव का शुभारंभ डीएम प्रणव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की ओर से आयोजित मंजूषा महोत्सव सह प्रदर्शनी में मंजूषा कला से जुड़े 50 स्टॉल लगाए गए, जिसका जायजा डीएम प्रणव कुमार समेत मेयर सीमा साहा और अन्य गणमान्य लोगों ने लिया। मौके पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त मंजूषा से जुड़े कलाकार भी मौजूद थे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे अंग प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अंग प्रदेश की लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए अंगिका न्यूज टीवी। अंगिका न्यूज टीवी को फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर भी करें।